हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः। राजा दशरथ का वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहना और उनका सेवकों को तदनुरूप आदेश देना। राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को राजसभा में बुला लाना और राजा का अपने पुत्र श्री राम को हितकर राजनीति की बातें बताना। तेषामंजलि पद्मानि प्रगृहीतनि सर्वशः प्रतिगृह्याब्रवीद्राजा तेभ्य प्रियहितं वचः। सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी वचन बोले। अहोस्मि परमप्रीत प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छत। अहो, आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इति प्रत्यर्चितान् राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपशृण्वताम्। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी तथा अन्यान्य सभासदों का सत्कार करके राजा उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार बोले। चैत्र श्रीमानयं मास पुण्य पुष्पित काननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए। राज्ञस्तु परते वाक्ये जनघोषो महानभूत शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः वसिष्ठं मुनिशार्दूलं राजा वचनमब्रवीत्। राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ से यह बात कही। अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदं तदद्य भगवन् सर्वमाज्ञापयितुमर्हसि। भगवन, श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञस्थितान् युक्तान् कृताञ्जलीन्। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा। सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन् सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक् च मधुसर्पिषि अहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरंगबलं चैव गजं च शुभलक्षणं चामरव्यजने चोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरं शतं च शातकुम्भानामग्निवर्चसां हिरण्यशृङ्गं वृषभं समग्रं व्याघ्रचर्म च यच्चान्यत्किञ्चिदेष्टव्यं तत्सर्वमुपकल्प्यताम् उपास्थापयत प्रातरग्न्यागारे महीपतेः। तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील अलग अलग पात्रों में, शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिनी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमड़ी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए 2 व्यंजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान दे दीप्यमान सोने के 100 कलश, सुवर्ण से मढ़े हुए सींगों वाला एक सांड, समूचा व्याघ्र चर्म तथा जो कुछ भी वांछनीय वस्तुएं हैं उन सबको एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चंदनस्त्रर्भिरर्च्यन्तां धूपैश्च घ्राणहारिभिः। अंतःपुर तथा समस्त नगर के सभी द्वारों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहां ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले।
प्रशस्त्रमन्नं गुणवद् दधि क्षीरोपसेचनं द्विजानां शतसहस्रं यत्प्रकाममलं भवेत्। दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1,00,000 ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। सत्कृत्य द्विजमुख्यानां श्वप्रभाते प्रदीयतां घृतं दधि च लाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः। कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो, साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। सूर्येभ्योदिते मात्रे श्वो भविता स्वस्ति वाचनं ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्यन्तां कल्प्यन्तामासनानि च। कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध करो। आबद्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यतां सर्वे च तालापचरा गणिकाश्च स्वलङ्कृताः कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेशमनः। नगर में सब ओर पताकाएं फहराई जाए तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवी, संगीत निपुण पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वरांगनाएं, नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा ड्योढ़ी में पहुंचकर खड़ी रहें। देवायतन चैत्येषु सान्नभक्ष्या सदक्षिणाः उपस्थापयितव्या स्युर्माल्ययोग्या पृथक पृथक। देव मंदिरों में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोजन पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। दीर्घासिबद्ध गोधाश्च सन्नद्धा मृष्टवाससः महाराजांगनम शूरा प्रविशन्तु महोदयम्। लंबी तलवार लिए और गोधा चर्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। एवं व्यादिश्य विप्रौ तु क्रियास्तत्र विनिष्ठितौ चक्रतुश्चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। कृतमित्येव चाब्रूतामभिगम्य जगत्पतिं यथोक्तवचनं प्रीतौ हर्षयुक्तौ द्विजोत्तमौ। तदनंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया। ततः सुमंत्रं द्युतिमान राजा वचनम अब्रवीत राम कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सखे, पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। स तथेति प्रतिज्ञाय सुमंत्रो राजशासनात् रामं तत्रानयाञ्चक्रे रथेन रथिनांबरम। तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए तथा राजा के आदेश अनुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए। अथ तत्र सहासीनास्तदा दशरथं नृपं प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च दक्षिणात्याश्च भूमिपाः म्लेच्छाश्चार्याश्च ये चान्ये वनशैलान्तवासिनः उपासाञ्चक्रिरे सर्वे तं देवावासमं यथा। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भूपाल, म्लेच्छ, आर्य तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्यान्य मनुष्य सबके सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की। तेषां मध्ये स राजर्षिर्मरुतामिव वासवः प्रासादस्थो दशरथो ददर्शायान्तमात्मजं गंधर्वराज प्रतिमं लोके विख्यात पौरुषम। उनके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुद गणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्वराज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। दीर्घबाहुं महासत्वं मत्तमातंगगामिनं चंद्रकांताननं राममतीव प्रियदर्शनं रूपौदार्य गुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणं धर्माभितप्ता पर्जन्यं ह्लादयन्तमिव प्रजाः।
उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आह्लाद देते रहते थे। न ततर्प समायांतं पश्यमानो नराधिपः अवतार्य सुमंत्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात् पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिपृष्ठतोन्वगात्। आते हुए श्री रामचंद्र की ओर एक टक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। सतं कैलास शृंगाभं प्रासादं रघुनंदनः आरूरोह नृपं दृष्टुं सहसा तेन राघवः। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। सप्रांजलिरभिप्रेत्य प्रणत पितुरंतिके नाम स्वं श्रावयन् रामो ववन्दे चरणौ पितुः। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। तन्दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं नृपः गृह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम्। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। तस्मै चाभ्युद्यतं सम्यग् मणिकांचनभूषितं दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणिजटित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से ही उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। तथासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः स्वयैव प्रभया मेरुमुदये विमलो रविः। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत विमलग्रह नक्षत्रा शारदी द्यौरिवेन्दुना। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरत काल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है। तम पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम् अलंकृतमिवात्मानमादर्शतल संस्थितम्। जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। सतं सुस्थितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवदाम्बरः उवाचेदं वचो राजा देवेंद्रमिव कश्यपः। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले। ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशसुतः उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठो मम रामात्मज प्रियः त्वया यत प्रजाश्चेमा स्वगुणैरनुरञ्जिताः तस्मात् त्वं पुष्य योगेन यौवराज्यमवाप्नुहि। बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौसल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। कामतस्त्वं प्रकृत्यैव निर्णीतो गुणवानिति गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितं भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः। बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम क्रोध समुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च
परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर, तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उनके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। अमात्य प्रभुति सर्वा प्रजाश्चैवानुरञ्जय कोष्ठागारायुधागारै कृत्वा सन्निचयान् बहून् इष्टानुरक्त प्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीं तस्य नन्दति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामराः। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार, भंडार गृह तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। तस्मात् पुत्र त्वमात्मानं नियम्यैवं समाचर तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरिता शीघ्रमागत्य कौसल्यायै न्यवेदयन्। इसलिए बेटा, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सुहृदों ने तुरंत माता कौसल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। सा हिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्याधिदेश प्रियाख्येभ्य कौसल्या परमदोत्तमा। नारियों में श्रेष्ठ कौसल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदों को तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और गौएं पुरस्कार रूप में दी। अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः ययौ स्वं द्युतिमद्वेषं जनौघे प्रतिपूजितः। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्त श्रुत्वा तदा लाभमिवेष्टमाशु नरेन्द्रमामन्त्र्य गृहाणि गत्वा देवान् समानर्चुरभिप्रहृष्टाः। नगर निवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे तृतीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।